बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद। मैंने 2022 में इंट्री टेस्ट पास की थी एमबीबीएस की। आज की वीडियो मेडिकल के स्टूडेंट के हवाले से है, जो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो एंट्री टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, फिर मायूस होकर बैठ जाते हैं। हम उस बच्चों को गाइड करेंगे कि वो कैसे स्टडी करें और कैसे अपनी सेल्फ स्टडी करें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ एंट्री टेस्ट में और अपना सपना पूरा करें। तो जो मेरा भाई मेरे चैनल पे न्यू आया है, प्लीज़ मेरे पाकिस्तान एजुकेशन को सब्सक्राइब चैनल करें और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है, हम जो एमबीबीएस की साइड जाते हैं या मेडिकल के साइड जब हम जाते हैं तो फिर हमारे पास दो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एक तो हमारे पास एक बच्चा तो होशियार होना चाहिए, अच्छी तरीके से बिल्कुल एक्टिव हो, और दूसरी क्या होती है, रीडिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारे सिंध में ऐसे बच्चे बहुत हैं जो इंटर करके बैठते हैं, फिर वो उन बच्चों की रीडिंग बहुत वीक होती है। वो तो बच्चा एंट्री टेस्ट पास वैसे नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके 200 क्वेश्चन होते हैं और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन को रीड नहीं कर सकते, फिर फेल हो जाते हैं, फिर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो ये आल बच्चों के लिए वीडियो है। पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें टाइम टेबल अच्छा रखना चाहिए। हमारा टाइम क्या हो, हम किस टाइम अपनी स्टडी करें, क्यों आप लोगों को पता है बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स बहुत टफ ये 3 सब्जेक्ट हैं, और प्लस में इंग्लिश भी आता है, और इंग्लिश भी हमें हमारी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए हमारे ये चारों सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। तो मैं टाइम टेबल बताता हूँ आप लोगों को। पहले आपकी जो आप फर्स्ट ईयर क्लास में जैसे आप स्टडी करते हो, तो उस ड्यूरिंग आपको टाइम टेबल कौन सा रखना चाहिए। मेरे पास ये बायोलॉजी का किताब पड़ा है जो 2022 का था। जैसे मैंने अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा था, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग अच्छी थी और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गया, और मैं लम्स में मेरी जो अभी 5 साल का कोर्स भी चल रहा है। ये है 9th का बायोलॉजी। जो भी बच्चा एमडी कैट करना चाहता है, तो मैं उसको यही सजेशन करूँगा कि वो बच्चा अपना ना बुनियाद अच्छा रखे, अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो अच्छी रखें। आपकी जो भी आपकी होती है ना, वो एजुकेशन आपकी बेसिक से होती है। पहले ये 9th का आपको बायोलॉजी का किताब अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें आती हैं वो फर्स्ट ईयर इंटर में भी सेम होती हैं। बट इशू क्या होता है, अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी 9th और 10th क्लास पढ़ते नहीं, फिर डायरेक्ट आ जाते हैं फर्स्ट ईयर की तैयारी करते हैं, फिर वो बैठते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं। तो उसके बाद मेरे पास एक और किताब पढ़ा हुआ है, जो ये 11 का है बायोलॉजी का। ये इस साल का है, 2023 अगस्त का है। मेरी जो टेस्ट बायोलॉजी की निकली थी ना, मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एक फार्मूले होते हैं, वो हमें अच्छी तरीके से याद करना चाहिए और उससे समझना चाहिए। बाकी ये जो सब्जेक्ट होता है ना बायोलॉजी, हमें रटना पड़ता है, बट मैंने रटा नहीं था। मैंने बहुत मुझे शौक़ था बायोलॉजी का। मेरा ये शौक़ था कि अब मैं नहीं एंट्री टेस्ट पास नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैं बायोलॉजी का अच्छा टीचर बनूँगा। बट अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी, मैं डॉक्टर बन गया। तो मैं सुबह को जाता हूँ, अपना जो मेरा होता है 5 साल का कोर्स चल रहा है, मैं वो सुबह को जाता हूँ और शाम को आके मैं बायोलॉजी का टीचिंग भी करता हूँ प्राइवेट एकेडमी में। ये है जो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो टेस्ट आती है ना, वो ये तो सिंध टेक्स्ट बुक है, क्योंकि मैं सिंध का रहने वाला हूँ, ये सिंध का है। मेरे यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, और फ़िल्डर के भी आए थे, पंजाब के आए थे। ये सारे हो जाते हैं आप में ना, सारे इकट्ठे होके फिर आती है आपकी टेस्ट। टेस्ट इतनी हार्ड नहीं होती, बट क्या होता है, टाइम टेबल होता है। अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो फिर आपके मार्क्स भी अच्छे आएँगे। तो मेरी ये टाइमिंग थी। मैं कॉलेज वैसे नहीं जाया करता था, क्योंकि मुझे पता था मैं एमडी कैट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट होगा, और मैं जाऊँगा वहाँ दोस्तों से मिलूँगा करूँगा, फिर मेरे 2 हो जाते थे। 2 दिन ये मैंने ये भी किया था कि कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज के बाद आके स्टडी करूँगा। बहुत टाइम मेरा ज़ाया हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं मॉर्निंग को उठता था 6 बजे। 6 बजे उठता था मैं, अपनी फ्रेश होके चाय-वाय पी के, और मेरी ये टेबल थी। ये मेरा कैमरा मैंने यहाँ दिखाओ टेबल। ये मेरी टेबल थी, मैं यहाँ ये मेरी चेयर थी, मैं यहाँ बैठ के और 3-4 घंटे तक मैं अच्छे से स्टडी करता था।
मैं 6 बजे उठता था, 7 बजे तक मैं फ्रेश हो के जाता, चाय दें, फ्रेश होके मैं यहाँ बैठता था। 7 बजे मेरा फिक्स टाइम हुआ करता था, मैं 7 बजे बैठता था। फिर 7 से मैं 10 तक बायोलॉजी पढ़ा पढ़ा करता था, क्योंकि मेरा बहुत मस्त ये सब्जेक्ट था। मैं 3 घंटे इस बायोलॉजी को देता था। उसके बाद मैं फिर चाय पीता था। मैं चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं चाय पीने से इंसान फ्रेश होता है। फिर मैं चाय पिया करता था, उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री को लेता था। 10 से 11, 12, 1 तक मैं 3 क्लास देता था किसको, फिज़िक्स को। ठीक है, उसके बाद मैं 4 तक केमिस्ट्री को दिया था। मैं टाइम बिल्कुल ज़ाया अपना नहीं करता था, क्योंकि जो आप अपना ड्रीम कंप्लीट करने जाओगे तो आपको बहुत हार्डशिप्स आपको स्पेंड करनी पड़ेंगी, और आप हार्डशिप नहीं स्पेंड करेंगे तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैं ये करता था। उसके बाद मैं फिर चाय पी के एकेडमी चला जाता था। 4 से 4:30 तक मैं चाय पीता था। फिर मैं 4:30 बजे यहाँ अपने घर से निकलता एकेडमी। फिर मैं रात को 8 बजे आता था। उसके बाद मैं इशा की नमाज़ पढ़ के और फिर खाना वगैरह खा के, और अच्छा, मैं ये मेरी हैबिट हुआ करती थी, मैं ना आधा घंटा या घंटा मैं सोया करता था। फिर मुझे 10 हो जाते थे, मैं 10 के बाद मैं स्टडी स्टार्ट करता था। फिर क्या होता था, मैं अपना फर्स्ट क्लास जो था वो मैं इंग्लिश को दिया करता था, क्योंकि इंग्लिश आपकी मस्ट होगी तो आपकी ये सब्जेक्ट अच्छी तरीके आपको रीड करने आएंगे। उसके बाद फिर मैं बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते मुझे रात के 2 हो जाते थे। फिर मैं सो जाता था 2 से मैं सो जाता था, फिर वही 6 बजे उठता था। सो मेरी टाइमिंग अच्छी थी बहुत, और मैं अपनी टाइमिंग से बहुत हैप्पी भी था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कामयाबी मिली। मैंने सोचा ये आप तक मैं शेयर करूँ, मैं अपनी नॉलेज जो मैंने अपनी एंट्री टेस्ट पास की है। बहुत स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मेडिकल में जाना बहुत मुश्किल है, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता, बस आपको दिल देना चाहिए, इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मैं